मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब, रायवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान। खुदा उनके जिंदा कलाम में से हम देखेंगे नए अहदनामा में से मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं 14वीं आयत को हम देखेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। दुआ मांगे। मेहरबान के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू तारीफ और हमद के लायक है। तू अपने बच्चों को प्यार करता है, बरकत देता है, तो हमारी कमज़ोरियों में ज़ोर बख्शता है। मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर ताकि मैं तेरी पहचान, तेरी कुर्बत में बढ़ूं और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। जलाल से भरे खुदावंद, तू ही हिकमत और दनाई का खुदा है, तू मौज़ात का खुदा है। तू मुआवजा कर, मेरी ज़िंदगी में आ और मुझे छू पा कर बरकत दे। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के हवाले के मुताबिक हम खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल के अंजीली बयान, उसके 5वें बाब और उसकी 13वीं आयत से देखते हैं कि तुम जमीन का नमक हो। तुम जमीन का नमक हो, यानी नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किसी चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा, और ना वो ज़मीन के काम का रहा, ना खाद के, ना लोगों के। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी और आपकी ज़िंदगी नमक से तशबीह दी गई है, यानी कलीसिया को नमक से तशबीह दिया गया है। यानी नमक एक ऐसा शाहकार है जो जिंदगियों को नया बनाता है, और जिंदगी में नमक की हैसियत बड़ी अहम है। यानी हम देखते हैं कि हर ईमानदार की जिंदगी जो है वो नमक की तरह है। अगर उसकी जिंदगी में मज़ा नहीं है या उसकी जिंदगी में निजात नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह की मोहब्बत नहीं है, या मेरा और आपका ईमान यीशु मसीह पर नहीं है, तो फिर मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। और यही वजह है कि लिखा है खुदा के कलाम में, अगर नमक की नमकीनी जाती रहे, यानी इंसान की जिंदगी में मसीह ना रहे या बरगश्ता हो जाए, तो वो किसी काम का नहीं है। आज दौरे हाजरा में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर अपने लिए शिकस्ता हौज बना लेते हैं, बरगश्ता हो जाते हैं। और जब बरगश्ता हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी में नमक का असर नहीं रहता, बल्कि वो गुनाह की जिंदगी को हासिल करते हैं। मेरी और आपकी जिंदगी यीशु मसीह के खून के वसीले से तसल्ली, निजात, जिंदगी का दर्स देती है। नमक बहुत सारी चीजों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नमक जो है, अगर किसी चीज को महफूज रखने के लिए, देर पर रखने के लिए उसको लगाया जाता है, ताकि वो चीज़ जो है उसमें कीड़ा, जंग या कोई ऐसी चीज़, जरासीम उसको ना लगे, बल्कि वो महफूज रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम महफूज नहीं रहते हैं या हमारी जिंदगियों में नमक का मज़ा नहीं है, तो फिर हमें लोग रद्द कर देंगे। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह का मिजाज नहीं है, यीशु जैसी मोहब्बत नहीं है,
या यीशु जैसी माफी का पैगाम मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं है, तो लोग हमारी जिंदगी में यीशु जैसा किरदार ढूंढने के लिए आते हैं, मगर हमारी जिंदगियों में ऊंट कटारे के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। नमक जो है वो अहद को जाहिर करता है। पुराने अहदनामा में अगर हम अहबार 2:13 में देखें तो लिखा है खुदा के कलाम में कि जब नजर की कुर्बानी अदा की जाती थी तो उसको नमकीन बनाया जाता था, और अपनी नजर की कुर्बानियों को खुदा के अहद के सामने जब पेश करते थे तो नमक के बगैर वो कुर्बानी या चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता था। फिर हम इस कुर्बानी को इस सूरत देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने अहद को पूरा करने के लिए अपना खून सलीब पर बहाया, और उसने उस नमक को हमारी जिंदगियों के लिए साबित किया, क्योंकि वो वफादार खुदा है। वफादार खुदा चाहता है कि उसके लोग वफादारी की जिंदगी को बसर करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी और आपकी जिंदगी, मेरी और आपकी नस्ल के साथ खुदावंद ने ये नमक का दायमी अहद बांधा है। यानी जब हम कुर्बानी गजरानते हैं तो फिर खुदा के साथ पाक दोस्ती को जाहिर करते हैं, और कुर्बानी खालिस होनी यानी खुदा के लिए होने के लिए हम अपनी कुर्बानी को पेश करते हैं। मगर हम देखते हैं कि जरासीम अबलीस का काम है कि वो जिंदगियों को खराब करने के लिए ऐसे वायरस छोड़ती है, ऐसे जरासीम हमारी जिंदगियों में दाखिल करने की कोशिश करती है, जिससे हमारी जिंदगियों में दागदार हो जाते हैं, गुनाह हमारी जिंदगी में आ जाता है। मगर नमक यीशु मसीह का खून जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी को इस अबलीस के हमले से महफूज रखती है। नमक यानी खुदा के साथ दोस्ती को जाहिर करती है। नमक दोस्ती की अलामत है। हम मुल्क फ़लस्तीन के बारे में देखें तो वो जब अपने किसी मेहमान को अपने यहाँ बुलाते तो नमक का एक बड़ा पत्थर ढेला वो बीच में रखते खाने के, कि ये हमारे रफाकती खाना है और इसके साथ हम एक अहद बांध रहे हैं। वो मेहमान भी इसको खाता और जो मेहमान नवाज होता वो भी उस नमक को खाता, और ये जाहिर करता कि आज से मेरे और तेरे दरमियान दोस्ती का अहद है। फिर हम अरब के ममालिक में देखते हैं कि वो भी जब अपने मेहमान को अपने यहाँ बुलाते तो वो नमक को अपने दरमियान रखते और उनका मेहमान और वो उस नमक को खाते। और बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि किसी के साथ जब हमारी लड़ाई या झगड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं यार तेरा नमक असी खादा है, इसलिए असी तेरे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। हम दोस्ती की अलामत को यहाँ पर देखते हैं। नमक जो है दोस्ती भाईचारे की अलामत है, कुर्बानी की अलामत है। मगर आज हम देखते हैं कि खुदा जो मेरा और आपका खुदा है, जो हुक्म देता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे दोस्त होगे। अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूँगा बल्कि मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूँगा, मालिक कहूँगा, दोस्त कहूँगा, भाई कहूँगा। उसने मुझे और आपको भाई और दोस्त कहा है। आज क्या ईमानदारों की जिंदगी में बरगश्तगी तो नहीं आ गई है? आज ईमानदारों ने उस नमक का हक अदा करने की बजाय गुनाह को अपना लिया है। मेरी और आपकी जिंदगी में नमक का मजा नहीं रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी
जिंदगी बगैर नमक के है, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, जनाकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, बहुत सारे काम हैं। आज हमने अपनी जिंदगी में उस नमक को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मसीह की मोहब्बत को मैंने और आपने निकाल दिया है। जब मेरी और आपकी जिंदगी में बुराई आ गई है, लालच आ गया है, झूठ आ गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं, एक दूसरे को शायद हम गाली देना पसंद करते हैं, झगड़ा करना पसंद करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम रोजे इसलिए रखते हो कि तुम झगड़ा रगड़ा बर्पा करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे और आपके जिस्म में झूठ का फरोग आ चुका है। मेरी और आपकी जिंदगी में बरगश्तगी आ चुकी है। मैंने और आपने ईमान की दौड़ को खत्म कर दिया है। ईमान के साथ पैवस्ता नहीं रहे हैं, यीशु मसीह के साथ पैवस्ता नहीं रहे हैं। मैं और आप लालच के, फरेब के, धोखे में आ चुके हैं, और इब्लीस जो है वो हमेशा मेरी और आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, और जब वो खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर इनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हो गया। यानी जो यीशु मसीह को छोड़ देता है, यीशु मसीह का इनकार कर देता है, उसका हाल बदतर हो जाता है। मैं और आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में से निकाल चुके हैं। अगर नमक वाली जिंदगी है तो लिखा है, पौलुस रसूल कहता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। यानी मैं अपने जिस्म को तकलीफ देता हूं, अपने जिस्म को मैं गुनाह से दूर रखता हूं। मैं खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए अपने आप को तैयार रखता हूं। तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना पड़े। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का खून जो है वो मुझे और आपको साफ करता है। यानी नमक जो है वो ऐसा काम कर देता है कि मेरे और आपके गुनाहों को से वो तमाम आलूदगी को दूर कर देता है। यीशु मसीह का खून जो है वो गुनाहों से मुझे और आपको रहाई देता है, बरगश्तगी से वो पाक और साफ करता है। दूसरा सलातीन 2:19-21 में अगर हम देखें तो लोग अलीशा के पास आए और कहा कि देख, ये पानी जो है ये खारा है, खराब पानी है, गंदा पानी है, और हमें ये पाक साफ करके दे। जब अलीशा ने उनसे कहा कि तुम मुझे एक नया पानी, एक प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो, और फिर उसने क्या किया, उस नमक में पानी मिलाकर उस प्याले में उसने उस कुएं में डाला, और वो कुआं जो खारा था, जो बंजर था, जो बदबूदार था, उसमें वो पानी मीठा हो गया, उसका खारापन निकल गया, और वो चश्मा जो था वो पाक और साफ हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी और आपकी जिंदगी उस कुएं की मानद है, उस तालाब की मानद है जिसमें बदबू आती है, बंजरपन है, बदरूहों ने बसेरा कर लिया है, बरगश्तगी ने मुझे और आपको घेर लिया है, खुदा से दूरी कर दी है।
आज खुदा चाहता है कि वो अपने खून से आपको पाक और साफ कर दे, जो उसने कलवरी के पहाड़ पर बहाया, और वो खून बहता हुआ मेरी और आपकी जिंदगी में आ गया, और वो मुझे और आपको पाक और साफ करना चाहता है। बाज दफा बहुत सारे बीमार यीशु के पास आए, कोढ़ी यीशु के पास आए, उन्होंने कहा कि यीशु हम शिफा पाना चाहते हैं। यीशु ने क्या कहा कि क्या तुम पाक और साफ होना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ यीशु हम पाक और साफ होना चाहते हैं। यीशु ने उनको पाक और साफ कर दिया। उनकी जिंदगियां नमकीन बन गई, और वो दूर से चलाते हुए हमदो सना गाते हुए खुदा की तारीफ करते हुए लोगों तक पहुंचे। हम उस औरत को भी देखते हैं जो कुएं पर पानी भरने के लिए आई, गुनाहगार थी, गुनाह में मुब्तला थी, मगर यीशु ने उसकी जिंदगी को नमकीन कर दिया। हालांकि वो नमक उसकी जिंदगी में नहीं था, उसकी जिंदगी में गुनाह था। जब यीशु का खून उसकी जिंदगी में आ जाता है, जब यीशु मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाता है, तो फिर वहां पर तमाम किस्म का बंजरपन, तमाम किस्म की रुकावटें, बीमारियां, कमजोरियां यीशु नाम से पाक और साफ हो जाती हैं। आज कलीसिया को जमीन का नमक कहा गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी और आपकी जिंदगियां मौत की लपेट में हैं। मैं और आप मौत के मुंह में हैं। मेरी और आपकी जिंदगी में शादाबी नहीं है। मेरी और आपकी जिंदगी में खुशहाली नहीं है। मेरी और आपकी जिंदगी में कड़वाहट है। जब तक हम कड़वाहट को अपनी जिंदगी से नहीं निकालते हैं, तब तक मैं और आप लड़ाइयों झगड़ों में मुब्तला रहेंगे, और मेरी और आपकी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ चुकी है, क्योंकि मेरे और आपकी जिंदगी में बंजरपन का राज है। मेरी और आपकी जिंदगी में अबलीस का राज है। मेरी और आपकी जिंदगी में खराब हालत है। शायद हम मौत के मुंह में हैं, और अबलीस हमें अपना अलहकार बना रहा है। अलहकार बनाकर बहुत सारी जिंदगियों को वो बर्बाद कर रहा है, हलाकत की तरफ लेके जा रहा है। वो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आए, ये वक्त है कि हम हकीकी यीशु मसीह के खादम बने। आज बहुत सारे खादमों में नमकपन नहीं है, यीशु मसीह की मोहब्बत नहीं है, दिखावे के लिए खिदमत का ढोंग रचाते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को नाम नहाद पासवान जो है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो यीशु मसीह के कदमों में आ जाएं, लोगों को वर्गलाना छोड़ें, लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आए, यीशु मसीह को निजात दहिंदा माने, और यीशु मसीह के कदमों में आकर अपनी जिंदगी को उसके कदमों में रखकर हकीकी तौबा करें। और जब आप हकीकी तौबा करेंगे तो आपकी जिंदगी में हलचल बर्पा हो जाएगी। आप उस औरत की तरह, सामरी औरत की तरह कहेंगे कि मुझे क्रिस्तुस मिल गया। और जब आपकी जिंदगी में यीशु आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, शादाबी आ जाएगी, आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, और आपको यीशु मसीह बरकत देगा। क्योंकि आज मेरी और आपकी आंखों पर चर्बी चढ़ चुकी है, दौलत की चर्बी है, बहुत सारे घमंड की चर्बी है। आज यीशु ने मेरी और आपकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया है, और उसने कहा है कि जाओ शलोह के हौज पर धो लो, और आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, कलाम की मनादी करें, कलाम को अपनी जिंदगी में लें। और कलाम को जब आप अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो आपकी जिंदगी में रूह कुद्दुस का तजर्बा आ जाएगा। आपकी जिंदगी में से तमाम बंजरपन जाता रहेगा, और पालूस की तरह आपकी आंखों से पर्दे उतर जाएंगे, और फिर आप बीना हो जाएंगे, और फिर उन आंखों से उस कलाम की मनादी करेंगे जिससे आप दूर हो चुके हैं। आए खुदा के कलाम को जानने की कोशिश करें, अपनी जिंदगियों में नमक का मजा लें, और जब आपकी जिंदगी में नमक का मजा, यीशु का तजर्बा आ जाएगा,
तो फिर आपको दुनिया की परवाह नहीं रहेगी, आपको दुनिया का खौफ नहीं रहेगा। आप यीशु मसीह के एलची बन जाएंगे और जिस पर हाथ रखेंगे वो लोग शिफा पाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं खुदा के सुरबा को जब उन्होंने वहां से गुजर रहे थे, हैकल की तरफ जा रहे थे, तो एक शख्स जो मांगने वाला था उसने कहा कि मुझे कुछ रुपए दे दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो कुछ नहीं है, मगर जो कुछ है तुम्हें यीशु नाम से दिए देते हैं, उठ और चल फिर। और वो उसी दम उसके टखने मजबूत हो गए। आज मैं खुदा का खादम होते हुए आपको यही तंबीह करना चाहता हूं कि आप अपने टखनों को मजबूत करें, आप यीशु को अपनी जिंदगी में आने दें। और जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में आने देंगे तो आपकी जिंदगी में एक नया तजर्बा आ जाएगा। और जब आपकी जिंदगी में एक नया तजर्बा आ जाएगा तो फिर यीशु आपका दोस्त कहलाएगा, आपका भाई कहलाएगा। वो आपको नौकर नहीं बल्कि अपने साथ बिठाएगा और कहेगा कि ये महफिल मैंने तेरे लिए सजाई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर कहीं कोई रखना है, अगर आपकी जिंदगी में बदी है, झूठ है, फरेब है, लालच है, घमंड है, तो आज उसे यीशु के कदमों में ले आए। वो आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि आप शिफा पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदावंद आप सबको अपने जलाल, अपने अरफान के लिए इस्तेमाल करे और ये दिन, आने वाले दिन आपके लिए बड़ी बरकत का बाइस बने। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन।